जी अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, आज हम हमारा डिस्कस कर रहे हैं ग्रेड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 को, द थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। इसका पहला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट देंगे कि नेचर ऑफ रूट्स होते कैसे हैं। मतलब एक इक्वेशन की अगर आप सॉल्व कर रही हैं, आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट आप बता सकती हैं कि इसके रूट्स ऐसे हैं, इनके रूट्स कैसे आए जाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं आपके पास एक फार्मूला होता है जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर आपके पास 2a बन जाता है। अब इसमें ये पूरे इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं हमारे पास रूट्स आते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बजाय हम डायरेक्ट एक मेथड यूटिलाइज़ करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताएंगे कि इसमें कैसे आएंगे रूट्स। लाइक डैट, अगर फॉर एग्जांपल बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की, अगर बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को हम आमतौर पर डी से डिनोट करते हैं। डी इज़ इक्वल टू वो ये इस वाला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का अगर आंसर इफ़ हमारे पास कुछ रूल्स हैं उसके मुताबिक हम कहेंगे, फर्स्ट हम ये कहेंगे कि इफ़ discriminant b का स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, एंड आपके पास क्या बन जाएगा, एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन परफेक्ट स्क्वायर हो, देन द रूट्स आर रैशनल एंड रैशनल हो गए। एंड लिखने के बजाय आप वो करने, रैशनल बेसिकली क्या होते हैं, आपके पास रियल होते हैं और अनइक्वल होंगे। ये फर्स्ट केस था। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर होते क्या है, परफेक्ट स्क्वायर आप जानती हैं 1 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अगर इस सब का जो आंसर सिम्प्लीफिकेशन करने के बाद 1 आ जाता है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है आपके पास, 9 परफेक्ट स्क्वायर है आपके पास, 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर अप टू 1। इस तरह के अगर आपके आ जाता है, आप रूट्स क्या होंगे, एक तो रैशनल होंगे और होंगे दूसरे के आपके पास क्या होंगे, वो अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, इफ़ b का स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो हो सकता है कि इसका आंसर इस टाइप का आ जाए, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 7 आ जाता है, आप टू 1, इस तरह का कोई आंसर आ जाता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, देन हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात कर रहे थे तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, देन the roots are irrational होंगे और अनइक्वल होंगे। हमारे पास जो रूट्स होंगे वो इरेशनल एंड अनइक्वल होंगे। आप जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होती हैं, कि अगर 6 स्क्वायर रूट इज़ आल्सो इरेशनल नंबर, 2 स्क्वायर रूट इज़ आल्सो इरेशनल नंबर, 3 स्क्वायर रूट इज़ आल्सो इरेशनल नंबर, और उसके बाद 5 स्क्वायर रूट इज़ आल्सो इरेशनल नंबर। अगर इस टाइप भी कुछ आ जाते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारे पास रूट्स क्या होंगे, वो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। केस नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। केस नंबर 3 में हम ये कहेंगे कि अगर हम इसी को यही सॉल्व कर लेते हैं, केस नंबर 3 के बारे में हम बात करेंगे अभी हम। केस नंबर 3 में अगर कहती हैं कि आपके पास जो रूट्स होंगे वो रूट्स इस टाइप के बन जाएं कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, अगर ये केस नंबर 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, इज़ इक्वल टू 0 हो जाए, अगर b का स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0 हो जाए, देन द रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल। आपके पास एक वह प्रॉपर्टी है जब आपके पास जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और रैशनल होंगे। रैशनल आपके पास रियल में आ जाते हैं क्योंकि रियल का पार्ट होता है, इरेशनल इज आल्सो द पार्ट ऑफ अ रियल। ठीक है,
और 4 केस में अगर हम बात करते हैं, केस नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये केस समझ आ चुके होंगे और हम इन्हीं को सॉल्व करते हुए आगे पूरी एक्सरसाइज आज की हम करेंगे। केस नंबर 4 में अगर हम बात करेंगे, इफ़ बी का स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0 हो जाए। लेस दैन 0 से मुराद क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, अप टू सो ऑन, कुछ भी नेगेटिव में आ सकता है। देन द रूट्स आर आपके पास क्या बन जाएंगे? वो सबसे पहले बात है कि रूट्स आपके पास अनइक्वल तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अनइक्वल की होंगे, और डेफिनेटली आपके पास क्या बन जाएंगे? अनइक्वल हो जाएंगे, और आपके पास इमेजिनरी हो जाएंगे, जिसे हम कम्प्लेक्स में आप लिखते हैं। रूट्स आपके पास क्या बन जाएंगे? इमेजिनरी बन जाएंगे। इज़ इट क्लियर? ये 4 केस होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और आगे हम एक्सरसाइज में हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे उसमें हमारे पास यही आएगा। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.1, और इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखेंगे। अभी आई होप कि आप लोगों को ये 4 केस समझ आ चुके होंगे, और इनको तैयार करते हुए आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, और हर साल इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ज़रूर आता है। एक्सरसाइज 4.2 की अगर हम बात कर रहे हैं, 2.1 की अगर बात कर रहे हैं, उसी हवाले से जिक्र कर रहे हैं, तो उसी का तो अभी हम आज अभी स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कहती है कि अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो हमें ये बताता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the following given quadratic equations। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अगर हम देखें वो कहता है 2x² + 3x - 1 = 0। अब जैसे कि आप चैप्टर नंबर 1 में कंपैरिजन करते आ रहे हैं, सेम इसी तरह कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन के साथ? आपकी जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c = 0, यानी x² के साथ जो कोफिशेंट है a, और इधर x² के साथ जो कोफिशेंट होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी a = 2, b = 3 एंड c = -1। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, क्या आएगा बेटा? b का स्क्वायर - 4ac, और b क्या है आपके पास? गिवन है 3 का स्क्वायर - 4a क्या है आपके पास? 2, c क्या है? -1। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 दा 8 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 17। डिस्क्रिमिनेंट इसका 17 आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, इसका पार्ट नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 2 में ये कहते हैं 6x² -8x + 3 = 0 है, तो a = आपके पास क्या बन जाएगा? 6, b = क्या आ जाएगा? -8, और c = क्या आएगा? 3, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b का स्क्वायर - 4ac। आप b की वैल्यू आप पुट करेंगे, -8 का स्क्वायर -4a की वैल्यू क्या है? 6, और c की वैल्यू क्या है बेटा? आपके पास 3 है, तो आप सिंपली 8 का स्क्वायर क्या आएगा? 64 -3 आपके पास 24 3 दा ये आएगा 72। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह बन जाएगा -8 बन जाएगा। इज़ इट क्लियर? अब इसका क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। तो 3 और 4 के बारे में हम अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और 4 को अभी हम देख रहे हैं। बहुत ईजी है बच्चों। अगर किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम फील हो रहा हो तो आप मुझे इन मैसेज कर सकती हैं थ्रू व्हाट्सएप, और मेरा नंबर भी गिवन होता है, आप मुझे नंबर में भी बता सकती हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही हो। पार्ट नंबर 3 की हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 3 में ये कहता है 9x² - 30x + 25 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वही बात है, a = 9, b = -30 एंड c = 25। डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे b का स्क्वायर
-4ac। अब b क्या है बेटा आपके पास -30 का स्क्वायर, -4a क्या है आपके पास 9 और c क्या है 25। ये 30 का स्क्वायर क्या आएगा पॉजिटिव 90 और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 100, 100 9 90, 900 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। सेम पार्ट में अब आपके पास पार्ट नंबर हम डिस्कस करेंगे। 4 को 4x² 7x - 2 इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -2। वही बात है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू b का स्क्वायर -4ac। तो आपके पास ये बन जाएगा b है आपके पास -7 का स्क्वायर -4, a क्या है बेटा आपके पास a गिवन है आपके पास 4 और c गिवन है -2। 7 का स्क्वायर 49, -7 का 49 माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 16, 16 टू द 32 और इनको जब आप करेंगे 1 हो जाएगा, 4 4 8, 81, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 81। जी बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट कर लिए हैं। अभी हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग इस पूरे जो वीडियो को देखेंगे तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स आपको सॉल्व सोल्यूशन की फॉर्म में आपको मिलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये देखेंगे कि एक बहुत इजी मेथड है जो हम इसको रिजॉल्व करेंगे और बहुत इजी है। फाइंड द नेचर ऑफ़ द रूट्स। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ़ रूट्स की, जो आपको पहले हम बता चुके हैं कि नेचर ऑफ़ रूट्स को हम किस तरह फाइंड आउट करना है, क्या मेथडोलॉजी हम यूटिलाइज़ करनी है जिसकी वजह से हम नेचर ऑफ़ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेटमेंट गिवन है फाइंड द नेचर ऑफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ सॉल्विंग द वेरीफाई करना है, नेचर ऑफ रूट भी करना है एंड देन वेरिफिकेशन भी करनी है। बहुत ईजी है, इसमें भी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, जो है ना आप इजीली उसे सॉल्व कर सकती हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसमें आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स आए, और आफ्टर वेरिफिकेशन के लिए भी आप जो है ना इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2 का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें, वो ये कहता है x का स्क्वायर माइनस का 23x प्लस का 120 इज इक्वल टू 0 है, और a इज इक्वल टू क्या है बेटा आपके पास 1 है, b इज इक्वल टू क्या है आपके पास माइनस का 23 है एंड c इज इक्वल क्या है 120 है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये देखें, अब हमारे पास ये आ गया है। अब सिंप्लीफिकेशन इसको हम करेंगे, बहुत इजी मेथड है सिंप्लीफाई करने का। आप देखें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला d इज इक्वल टू b का स्क्वायर -4ac है और b की वैल्यू क्या है -23 का स्क्वायर है, -4a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 120। और अब जब ये माइनस प्लस हो जाएगा 23 का स्क्वायर जब आप फाइंड आउट करेंगे, देखिए अगर आपको स्क्वायर डायरेक्ट नहीं आ रहा तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9, 3 2 6, आप इसको क्रॉस कर देंगे और तो आगे पास 6 आ जाएगा और 4 आ जाएगा और 6 2 5 2 9 आपके पास मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट आपको फाइनल पर 23 का स्क्वायर का पता नहीं चल रहा तो इजीली आप इस तरह इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया 5 2 9 माइनस का 08480। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 और 12 में से क्या तो 49 बन जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है बेटा परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने बताया था नेचर ऑफ रूट अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो क्या होंगे, आप लिखेंगे द रूट्स आर क्या हो जाएंगे रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। ओके जब आप इसको आप वेरीफाई करना है, अगर आप मतलब ने आगे कहा है कि आप जो रूट्स आपको मिल रहे हैं और उसको वेरिफिकेशन भी करनी है कि वाकई ही रूट्स रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं, उसके लिए आसान सा मेथड है। 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक जो आप चैप्टर नंबर 3 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चैप्टर नंबर आप इसमें इस्तेमाल कर चुके हैं 1 में। इक्वेशन आपके पास गिवन है x का स्क्वायर -23x प्लस 120 इज़ इक्वल टू 0 है। तो इट मीन्स दैट कि आप इसको सिंप्लीफाई करें या डायरेक्ट फार्मूले के तहत आप इसको सिंप्लीफाई कर लें।
अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया है तो फार्मूला अप्लाई कर लें। तो क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a हो जाएगा। माइनस बी क्या है आपके पास, माइनस माइनस प्लस 23 हो जाएगा प्लस माइनस, और ये इसका आंसर आपने निकाला हुआ है 49, और ये हो जाएगा आपके पास 2। तो अब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो 23 प्लस माइनस 49 का आएगा 7 ओवर 2 हो जाएगा। तो इसमें 23 प्लस 7/2 और दूसरा का 23 माइनस 7/2 हो जाएगा। 23 में 30/2 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, एक रूट। दूसरा रूट आएगा 23 में 7 आप सब्ट्रैक्ट कर लें, निकालें, तो आपके पास क्या बन जाएगा 16/2 क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास 8 आ जाएगा। दो रूट्स ऐसे मिले हैं 15 और 8 जो कि रैशनल हैं और अनइक्वल हैं, ये हमारे पास सिम्प्लीफिकेशन हो गई। इज़ इट क्लियर? और सेम इसी तरह हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बहुत इजी मेथड है बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। अगर अभी से आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो बाद में आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 2 सेकेंड क्वेश्चन को हम देखेंगे और रिजॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 2 का पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले वही बात है, डिस्क्रिमिनेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 7। डिस्क्रिमिनेट b इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है बेटा आपके पास, 3 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 2, c क्या है 7। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस 8 7 56 हो जाएगा। और आंसर क्या आएगा आपके पास, माइनस का 16 में से 9 का 7 47 आपके पास बन जाएगा। और जो कि क्या है, नेगेटिव है, तो रूट्स क्या होंगे आप लिखेंगे, द रूट्स आर इरेशनल हैं, अनइक्वल हैं, और सबसे जो अहम बात इमेजिनरी, क्या लिख लेंगे, एंड इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी हैं, ठीक है। अब आप इसकी वेरिफिकेशन करनी है, सिम्प्लीफिकेशन उसी मेथड से जो मैंने आपको बताया है कि आप इसी फार्मूले के तहत इसकी वेरिफिकेशन करनी है। जो आपके पास फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, सिम्प्लीफाई करके बताया हुआ है आपको, आप इसी तरह इसकी वेरिफिकेशन कर लेनी है। और बड़ा आसान सा मेथड है, और इसके लिए प्रॉब्लम्स आई होप कि आप लोगों को नहीं होगी। अगर आपके पास कोई भी इशू ऐसा है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसके लिए वही बात है, आप लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। तो a इज़ इक्वल टू आपके पास 2 बन जाएगा, b इज़ इक्वल टू आपके पास 3 बन जाएगा, c इज़ इक्वल टू 7 बन जाएगा, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यू जब पुट करेंगे तो b तो आपके पास है माइनस 3 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 47 है ओवर 2 इंटू 2। तो इट मीन्स कि आपके पास क्या बन जाएगी, ये वैल्यूज़ ऐसी हो जाएगी, माइनस 3 प्लस माइनस 47 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 4 आ जाएगी। ये देखिए आपके पास कम्प्लेक्स रूट्स हैं और इसमें आपके पास आ गया। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको ये बात भी समझ आ चुकी होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करने लगे हैं। बहुत ही आसान मेथड है इसके सिम्प्लीफिकेशन के लिए, जो कि हम इजीली इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन नंबर इसका 2 का पार्ट नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हुई हो तो आप ये मैसेज करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे आज हम। पार्ट नंबर 2 का पार्ट 3 है 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आपके पास गिवन है। आप देखें स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, सिम्प्लीफिकेशन करनी है, जो कि a इज इक्वल टू क्या आएगा 16, b इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 24, c इज इक्वल टू क्या आएगा 9।
तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको पता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac है, और बी क्या है माइनस 24 का स्क्वायर, 4a क्या है 16 है, और सी क्या है आपके पास 9 गिवन है। आप इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि इसका जो है ना आंसर जो 4 - 24 का स्क्वायर रूट कैसे आता है। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इजी होगा। 24 और 24 4 4 दा 16 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाता है, 8 और 9 क्रॉस 8 एंड 4 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा 5, आपके पास गिवन होगा 5 7 6 माइनस इसी तरह आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है जो आपके पास गिवन है। 9 for 36 16 और 36 6 6 का 36 6 18 18 और 3 21 6 और 3 आ जाएगा 6 7 एंड 5 5 7 6 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो तो हमने आपको बताया था कि रूट्स क्या होंगे। आप लिखेंगे रूट्स आर रैशनल और सबसे खूबसूरत बात रैशनल एंड इक्वल, क्योंकि ये एक वैध प्रॉपर्टी है जिसमें रूट्स इक्वल होंगे। और वेरीफाई करने के लिए आप वही बात है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a है आपके पास, और गिवन है माइनस बी से मुराद है आपके पास माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac 0 है आपके पास 2 इंटू आपके पास एक है 16। तो आपके पास ये रूट्स आपको मिल रहे हैं 24 ओवर 32। इट मीन दैट आप मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। तो 8 3 24 8 4 20, अब 3/4 आपके पास ये रूट्स मिलेंगे। ये दोनों में ही मिलेंगे, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। इनके रूट्स आपके पास रियल भी रैशनल भी हैं और इक्वल भी हैं। इज़ इट क्लियर और नॉट? ओके, इसका लास्ट पार्ट हम करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 एंड 2 हमारा कंप्लीट होगा। तो इसका लास्ट पार्ट हम अभी करना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। इसलिए बच्चों आप लोगों ने करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, और कोई प्रॉब्लम्स हैं आप लोग मुझसे डिस्कस कीजिएगा। पार्ट नंबर 4 को हम देखेंगे। ये है आपके पास 3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 13 इज़ इक्वल टू 0 है। तो a इज़ इक्वल टू आपके पास 3 है, b इज़ इक्वल टू 7 है, c इज़ इक्वल टू -13 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b का स्क्वायर माइनस 4ac है, b क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 3 और ये है माइनस का 13 है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 थी 39 और 4 से मल्टीप्लाई करें 36 और 3 4 12 एंड 3 15 156। अगेन आप कर सकते हैं 36 और 156 हो जाएगा। आप इनको ऐड कर देती हैं, आपके पास क्या बन जाएगा 5 और 5 और 5 10 0 और 205। बी क्या रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर परफेक्ट्स क्या नहीं है बट रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल होंगे। सेम वेरिफिकेशन करनी है आपने, वेरिफिकेशन इसी मेथड से कर लेनी है, जो कि आपके पास फार्मूला ऑलरेडी मैंने लगा दिया है। आप इजीली इसको वेरीफाई करें और आप सिंप्लीफाई करके इसको क्वेश्चन निकाल सकती हैं। वेरिफिकेशन अगर जब करनी है आपने वैल्यू पुट करें। बी है आपके पास 7 माइनस 7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का है 205 ओवर 2a की वैल्यू की बना 3। तो 205 का परफेक्ट स्क्वायर आपको नहीं मिल रहा, 7 प्लस माइनस आपके पास बन जाएगा 205 ओवर 6 आ जाएगा। दो रूट्स होंगे, एक प्लस के साथ लिखेंगे माइनस के साथ लिखेंगे, दोनों अनइक्वल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हम 3 से लेकर 10 तक हम सारे क्वेश्चन कर देंगे। क्योंकि इस एक क्वेश्चन के 4 पार्ट थे ना, इसलिए हमने 8 पार्ट आज हमने डिस्कस किया है।
तो कल जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वो 3 से लेकर 10 तक होगी, यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट जो पार्ट होंगे 8 वो हम कल करके आपकी वीडियो कंप्लीट होगी। और याद रखिएगा ये आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे भी एक हौसला अफजाई मिले, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।